बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 4.5 करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 4.5। लेकिन उससे पहले ना मैं दो रूल आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। उनमें ना पहला रूल है, ये रूल ही मैं बना के बयात कर देता हूँ। वैसे तो उसने थ्योरम कहा हुआ है तो तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, तफसील क्वेश्चन में डिस्कस हो जाएगी। तो ये है कि इफ़, ये रूल 1 है, इफ़ आ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाई x मनफी ए। अगर किसी पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स को हम किससे डिवाइड करें, x मनफी ए वाले पोलिनोमियल से डिवाइडेड करें, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। ये रिमाइंडर होता है। ये है जी बात कि आपने किसी पोलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है या डायरेक्टली उसमें उस पोलिनोमियल में एक्स की जगह ए की वैल्यू दर्ज कर दें तो जो जवाब आएगा वो दोनों रिमाइंडर सेम होते हैं। एक तो ये रूल है। दूसरा रूल ये है, इससे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें स्टेटमेंट ये है, कहता यूज द रिमाइंडर थ्योरम, यानी ये रिमाइंडर वाला रूल, टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पोलिनोमियल। अब फर्स्ट पोलिनोमियल जो है, जो बड़ी रकम है, उसे आपने वो पी ऑफ एक्स कह लेना। वो है जी एक्स की 2 प्लस 3x प्लस 7। ये पहला पोलिनोमियल है। दूसरा पोलिनोमियल क्या है, वो है x प्लस 1। ये x प्लस 1 ये वाली रकम है और ये पूरा पोलिनोमियल ये पी ऑफ एक्स वाली रकम है। इसमें से आपने a की वैल्यू निकालनी। अगर इधर प्लस है तो a की वैल्यू हो जाएगी -1, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं ना x माइनस -1। तो अगर हम इसे कंपेयर करें x मनफी ए के साथ तो a की जगह अब वैल्यू -1 बनती है, क्योंकि अगर हम इसे x मनफी ए के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू -1 बनती है। तो इधर हम लिखेंगे वी नो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर रूल कह लें कि रिमाइंडर ऑफ पी ऑफ एक्स इज पी ऑफ ए। ये रिमाइंडर होता है। सो अब आपने रिमाइंडर निकालना तो वो क्या होगा, पी ऑफ ए। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू है हमारे पास -1। तो इधर दर्ज करें -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7। तो 1 - 3 प्लस 7, 7 से 8 से 5 आ गया। ये रिमाइंडर आ गया। अब अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें तो इस पोलिनोमियल को इससे वैसे डिवाइड करके देख ले जिस तरह हम तकसीम करते हैं, तो भी यही जवाब आएगा। मैं उसका यानी वो प्रूफ दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर x² प्लस 3x प्लस 7 है। मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ x प्लस 1 के साथ। तो जैसे तकसीम करते हैं, x पे गया x² प्लस x आ गया, माइनस माइनस कट गया, 3 में से 1 गया 2 प्लस 7, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा 2x जमा 2 माइनस कट गया तो 5। देखें ये वाला 5 और ये सेम। आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालें या डायरेक्ट रिमाइंडर रूल यूज करके रिमाइंडर निकालें तो सेम है ये बात। तो ये इसी तरह आप इसका क्वेश्चन नंबर देख लें जी। इसका जो 2 क्वेश्चन नंबर देख लें। क्वेश्चन नंबर अगर आप 2 देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसमें है x³ - x²।
यानी पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4, और दूसरी तरफ है जी x-2। ये ए की वैल्यू आ गई जी 2, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर किसके बराबर होता है, पी ऑफ ए के बराबर। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2, तो वी हैव टू पुट 2 हेयर, -2 स्क्वायर प्लस 5 × 2 + 4, 8 - 4 जमा 10 जमा 4, ये कट जाएगा, 8 18 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसका जो नंबर आप देख लें, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, ये रिमाइंडर के हैं सारे। तो बड़ी रकम जो बड़ा पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास x⁴ प्लस 4x⁴ प्लस x-5, और डिवाइडेड बाई किसके करना है, x+1 के। तो इससे हमने a की वैल्यू ड्रा करनी है, तो वो -1 हो जाएगा। अब वही हम रिमाइंडर किसके बराबर होता है, पी ऑफ ए के बराबर। आपने लिखना है तो लिख लें कि वही नो रिमाइंडर ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ ए। तो करेंगे इसे हल, -1⁴ प्लस 4 × -1⁴ प्लस -1 -5। जहाँ भी x आया मैंने उसकी जगह -1 पुट कर दिया। -1⁴ आ जाएगा 1, प्लस 4 × -1⁴ -1 -1 -5, 1 -4 -1 -5। तो यह जगह 4 1 5, 5 1 6, 4 10, 9 आ गया जी, ये -9। ये रिमाइंडर आ गया जी हमारे पास। ठीक हो गया जी। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 4 देख लें आप। गिवन क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स, यानी बड़ा पॉलिनोमियल, उसे आप ये पी ऑफ एक्स कह लें, x³ -2x² प्लस 3x+3। बड़े पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स, छोटे पॉलिनोमियल में से आपने क्या करना है, ए की वैल्यू ड्रा कर लेनी। ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो वी नो, हम जानते हैं कि जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर होता है, पी ऑफ ए के बराबर होता है। अब ए की वैल्यू कितनी है, 3, 3 की पावर 3 -2 × 3 की पावर 2 प्लस 3 × 3 + 3। तो ये आ जाएगा 3 3 9 3 27, 3 3 9 2 18, 3 3 9 प्लस 3। तो ये आ जाएगा 27 और 9 36, 36 और 3 39, 39 में से 18 गए, देख लें 39 में से 18 निकाल देंगे 21। तो ये हमारा क्या आ गया जी, ये रिमाइंडर आ गया। अब इसी तरह का दूसरा रूल है, रूल वो है फैक्टर थ्योरम, फैक्टर रूल। ठीक है, वो क्या है, वो कहता है कि अगर इफ x - a is a factor of p of x, ठीक है, देन कहता है कि पी ऑफ ए बराबर किसके होगा, 0 के होगा, i.e. रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होगा। ये है फैक्टर। यानी इसमें क्या था कि अगर आपने किसी पॉलिनोमियल को x-a से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर निकालने के लिए पी ऑफ ए निकालें। उधर उसने कहा था कि अगर वो x-a इसका फैक्टर है तो फिर रिमाइंडर 0 आएगा। या दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि अगर रिमाइंडर 0 आए, अगर रिमाइंडर i.e. हम ये भी कह सकते हैं कि इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 आया, यानी रिमाइंडर क्या है, 0 है,
देन फिर हम कह सकते हैं देन x मनफी a विल बी द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक हो गया जी, यानी पॉलिनोमियल अगर x मनफी a p ऑफ x का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, या अगर रिमाइंडर 0 है तो डेफिनेटली x मनफी a p ऑफ x का फैक्टर होगा। ये दो बातें। अब इसी से मुतल्लक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देखें 5। इससे पहले स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें, याद रखें क्वेश्चन करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मेरा पुत्र, स्टेटमेंट को पढ़ना और समझना बड़ा जरूरी है। पहला काम स्टेटमेंट को पढ़ना और समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करना ये दूसरा काम है। अगर आप ये पहला काम अच्छी तरह करेंगे तो दूसरा आएगा, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये नहीं है। और वैसे भी प्रैक्टिस करते वक्त जब आपने मैथमेटिक्स में पहली बार प्रैक्टिस करनी है तो आपने स्टेटमेंट साथ ज़रूर अपने वो रजिस्टर पे लिख के प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि स्टेटमेंट इधर से देखिए सवाल हल करते गए, आपने स्टेटमेंट भी राइट करनी है। तो वो स्टेटमेंट याद होगी तो फिर याद रहता है कि इस स्टेटमेंट वाले सवाल इस तरह मैंने किए थे, वो फिर माइंड में रिमाइंड हो जाता है। तो अब देखिए कहता है यूज द फैक्टर थ्योरम, यही वाला रूल, टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। कहना मालूम करो कि क्या पहला पोलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है कि नहीं है। देख ले जरा। अब क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 5 गिवन। देखें पहला पोलिनोमियल अब इधर क्या दिया उसने, x माइनस 1। इसको चेक करना है कि ये फैक्टर है इस दूसरे पोलिनोमियल का कि नहीं। दूसरा पोलिनोमियल क्या है, x की 2 जमा 4x माइनस 5, x की 2 जमा 4x माइनस 5। तो चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं वही 9, इधर से a की वैल्यू ड्रा करेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू है जी 1, वही 9। क्या 9 करते हैं हम कि इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन क्या होता है बाय रूल कि p ऑफ a यानी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 होता है। तो अब हम निकालें जी p ऑफ a, यानी p ऑफ 1 निकालें, निकाल के चेक करें 1 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। तो 1 प्लस 4 माइनस 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो 0 आ गया तो आप इधर लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज 0, सिंस रिमाइंडर इज 0, सो रिमाइंडर 0 है। सो क्या होगा, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ x की 2 प्लस 4x माइनस, ये वाकई ठीक है। इसी तरह आप अगर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 उसमें उसने दिया हुआ है x 2 दिए हुए, x माइनस 2 और x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो देखें इसमें ये बड़ी रकम को पॉलिनोमियल कह लेंगे, एफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इधर से आप a की वैल्यू निकालें, a की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू 2 आ गई तो रिमाइंडर निकालें, p ऑफ a निकालें, यानी p ऑफ 2 निकालें, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 1। तो ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस 14 जमा 8 4 12 तो 1 13, 13 माइनस 14 इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, 0 नहीं आया तो आप लिखेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0,
रिमाइंडर 0 नहीं है, सो x -2 इज नॉट फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, फैक्टर नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लें इसका। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें है पी ऑफ ओमेगा है, उसमें याद रखें, उसमें ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा है जी 2 ओमेगा की 3 प्लस ओमेगा की 2 प्लस माइनस 4 ओमेगा माइनस प्लस 7 और इधर है जी ओमेगा प्लस 2। तो ए की वैल्यू कितनी है कि -2। अब पी ऑफ -2 निकालें तो 2 इंटू -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 -2 प्लस 7, 8 दूनी 16, 4 जमा 8 जमा 7, तो ये इज इक्वल टू नॉट 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी ऑफ ओमेगा। ठीक है गाइस, तो ये आज के लेक्चर में 7 क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं। आज हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम के मतलब और उसके क्वेश्चंस किए, फिर हमने पढ़ा फैक्टर रूल और उसके क्वेश्चन किए। रिमाइंडर थ्योरम ये है कि अगर आप रिमाइंडर निकालना चाहें किसी ऐसे पोलिनोमियल का जो डिवाइड हो रहा हो x - a वाले पोलिनोमियल से, तो उसका रिमाइंडर तकसीम करके निकालने की बजाय आप डायरेक्ट a की वैल्यू उसमें दर्ज कर दें तो रिमाइंडर आ जाएगा। मैंने उसके सबूत के लिए पड़ताल भी कर दी, चेक भी कर दिया। तो रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है, आप x की जगह a की वैल्यू दर्ज कर दें तो डायरेक्ट रिमाइंडर निकल आ जाता है। और अगर वही रिमाइंडर बराबर 0 हो तो फिर वो जो x - a वाला पोलिनोमियल है वो दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर होता है, या आप ये कह लें कि अगर वो फैक्टर हो तो रिमाइंडर 0 होता है। ये दूसरा मौजू हमारा ये था। तो आज का लेक्चर इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह कल से ही दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।